नमस्कार, लेगेसी टेल्स में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हैं मिस्टर भेड़े, द क्विंटेसेंशियल टीचर ऑफ इंडियन टेलीविजन, यानी कि मिस्टर मंदार। सबसे पहले तो टीचर्स डे की मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आपने स्क्रीन पर 12 साल तक टीचर प्ले किया, लेकिन मुझे तो लगता है कि आप सचमुच आप टीचर हो गए हैं। बिल्कुल क्योंकि मेरे ख्याल से अगर कोई रियल में टीचर का जॉब भी करता है तो बहुत ही ऐसे भी कम लोग होंगे जो 10-12 साल टीचर रहे होंगे रियल लाइफ में। मैं तो एक्चुअली रियल लाइफ में टीचर का रोल प्ले कर रहा हूँ। टीचर्स डे का मौका है, हम लोग जनरली अपनी मेमोरीज शेयर करते हैं अपने टीचर्स के बारे में, अपने शिक्षक के बारे में। तो रियल लाइफ में आपकी मेमोरीज है, कुछ बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे, कुछ शरारतें, कुछ कुछ फन मोमेंट? जी जी, बिल्कुल। मैं परेल के RN भट्ट हाई स्कूल से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी भी मेरे स्कूल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो सभी टीचर्स मेरे आदर्श है, लेकिन जिन्होंने मेरी लाइफ में डिसिप्लिन लाया, ऐसे विकास काडरे नाम है उनका, जो अनफॉर्चुनेटली कोविड में चल बसे। ही एक्चुअली टर्न माई लाइफ, ही एक्चुअली गेव मीनिंग टू माई लाइफ। मैं बोल सकता हूँ उन्होंने मेरे लाइफ में जो डिसिप्लिन लाया है वो डिसिप्लिन मेरा आज तक मेरे साथ है। और कुछ भी ऐसी एक शरारत जो बहुत फनी, कोई फनी मोमेंट, कुछ बहुत ही फनी हुआ हो, ऐसा कुछ याद आता है? फनी मोमेंट ऐसा है कि हमारे स्कूल में दो, मतलब हर एक स्कूल में ऐसा होता है कि सुबह पहले तो जन गण मन अपना राष्ट्रगीत होता है और स्कूल के जब स्कूल खत्म होती है तो हमारा वंदे मातरम, हमारा मतलब जो प्रार्थना है वो बजती थी स्पीकर पे। तो एक मुझे याद है, वंदे मातरम प्रार्थना चल रही थी और मैं और मेरे दोस्त हम लोग कुछ किसी बात को लेकर हंसे, तो जो कान के नीचे पड़ी है हमें उस वक्त, वो अभी भी वो चाटा अभी भी याद है सर का। तो एक ऑब्वियसली वो डिसिप्लिन का था। हाँ, आपका स्कूल को एजुकेशन था, कोएड था आपका स्कूल? गर्ल्स भी थी वहां पे? नहीं मतलब थी बट हम लोग का जो फॉर्चुनेटली बॉयज क्लासरूम्स अलग थे और गर्ल्स क्लासरूम अलग थे। शरारतें तो काफी करते थे लेकिन ऑब्वियसली अपने लिमिट में रह के। हाँ, स्कूल के दिनों में जो आजकल भी लोग मेरे ख्याल से बच्चे करते कि नहीं मालूम, लेकिन स्कूल के दिनों में पीरियड्स चालू जब होता था, जब चल रहा होता था, तो रिसेस की राह ना देखते हुए सुबह सुबह भूख लगती थी, क्योंकि सुबह सुबह 6 बजे हम लोग उठते थे, 7 बजे का स्कूल होता था। तो दूसरे तीसरे पीरियड में हम लोग टिफिन खाना शुरू कर देते थे चुपके चोरी से। से टिफिन खाना और वो तो चेक ये पास करना वो तो सब करते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सब करते हैं। आपने इतने सारे जो फिल्म्स देखी है, उसमें आपके फेवरेट टीचर कौन है? अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, कुछ फिल्मी कैरेक्टर्स जो टीचर्स, आइडियल टीचर, या आपके फेवरेट टीचर कौन है? अभी मुझे रिसेंटली याद आ रहा है आमिर खान, जो तारे जमीन पर था, अप्रतिम। फिर मुझे याद है परिचय के जितेंद्र जी, परिचय के जी? बहुत ही अच्छी फिल्म, हाँ। बहुत बढ़िया। और एक चीज मैं कहूंगा, नाना पाटेकर, प्रहार, वो जो मेरे दिल के बहुत करीब है फिल्म, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन दैट आर्मी थिंग। तो वो ये तीन टीचर्स मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद है, जिसमें एंटरटेनमेंट भी थी लेकिन डिसिप्लिन भी उसी शिद्दत से दिखाया गया था। आपको कोई एक ऐसा टीचर का गाना या टीचर्स डे का गाना, जैसे हमारे खासकर पुरानी फिल्मों में, जैसे एक तो बम बम बोले है आमिर खान का, जो कि काफी पॉपुलर जी, टीचर स्टूडेंट का गाना, उसके अलावा आपको कोई गाना याद आता है? जैसे अमित जी का गाना था, मेरे साथ आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो, वो जो गाना था बच्चों के साथ वाला, वो मुझे याद आ रहा है, बहुत पुरानी फिल्म का है वो, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखा, आई थिंक बहुत पुरानी, कौन सी फिल्म है, गंगा जमुना का है, कौन सा है? आई डोंट नो। और एक गाना मुझे याद है जिसका अनुरोध फिल्म के गाना, अनुरोध फिल्म का गाना था, अशोक कुमार जी बच्चों को सिखाते हैं, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। ये बहुत बहुत बढ़िया लाइन थी और बहुत बढ़िया गाना था ये। कुमार जी के साथ राजेश खन्ना और वो विनोद मेहरा थे उसमें। राजेश खन्ना और विनोद मेहरा जी थे, मेरी फेवरेट फिल्म थी और उसका गाना भी इतना बढ़िया गाना था मुकेश कि मुखर्जी, बच्चों को ही वो। परशुराम जी, विश्वामित्र जी, चाणक्य और द्रोणाचार्य जी, ये सब हमारी जो पौराणिक कथाओं के गुरु हैं। तो एक बहुत ही ऊंचा स्थान जो हमने अपनी कथाओं में पढ़ा है। आपको क्या लगता है, कुछ इतने सालों में एक थोड़ा जो है काफी बदलाव आ गया है, इस बदलाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बदलाव तो आ ही गया है। आजकल गुरु शिष्य परंपरा तो है ही,
उसके साथ साथ गुरु अपने शिष्य के साथ अभी जैसे हम उम्र जैसे एक दोस्त की तरह बिहेव करते हैं। पहले कैसे थोड़ा सा एक गुरु और शिष्य में एक अलग किस्म का एक माहौल था, लेकिन आजकल जैसे आपने देखा होगा तारे जमीन पर आमिर खान जी बच्चों के साथ किस तरह बच्चे बनकर उनको सिखाते थे, तो ये बदलाव तो जरूर आ गया है आजकल के आज के जमाने में, तो फॉर एक श्योर। आपको वीडियो दिखाऊंगे, आप जो बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये फेयरवेल पार्टी का वीडियो है शायद से। यस। जी जी जी, बिल्कुल एक बिल्कुल, फ्रेंड काफी वायरल हुआ था ये। हाँ, काफी वायरल हुआ था, और वो लड़का अपने फेयरवेल पे टीचर्स के साथ, और टीचर्स खुद आकर उसके साथ डांस कर रही थी। ये बदलाव बस ये मतलब हमारे जमाने में अगर मैं कहूँ ये बात तो तो कुछ गुरुओं के हम्म, जो हमने नाम लिए थे, वो चाणक्य, जो है द्रोणाचार्य जी, परशुराम जी, विश्वामित्र जी। आपने इन सारी गुरुओं की कहानी सुनाई है, आपके जो है फेवरेट गुरु इनमें से कौन है? गणपति बापा को ही मैं अपना गुरु भी मानता हूँ, भगवान भी मानता हूँ। वो मेरे सबसे फेवरेट है। जी, गणपति बप्पा कई लोग मानते हैं उनको गुरु। बिल्कुल, तारक मेहता क्योंकि की। हमें गुरु मतलब वही नहीं कि जो हमें सिखाए, गुरु मतलब वो भी जो हमें एक एक अननोइंगली हमें गाइड करे, और बापा मुझे अननोइंगली गाइड करते रहते हैं, तो मेरे लिए वो गुरु समान ही है। जो सबकॉन्शियस में भी रहते हैं, और आपको कॉन्शियसली और जी सबकॉन्शियसली आप जिनकी जी जी, गाइडेंस को मानते हैं। बिल्कुल। जो सबसे पहला नाम, कुछ भी आप अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहला नाम जिनका आता है कि अरे क्या करूं मैं बापा अभी, अच्छा क्या करना चाहिए मुझे, तो वो वही आता है। 12 साल आपने तारक मेहता में टीचर प्ले कर रहे हैं और किया है। आपके जो है सबसे फेवरेट मोमेंट्स कौन से हैं उसमें, जो अगर आपको मैं बोलूं कि कुछ याद करके बताइए कि तारक मेहता में सबसे मजा आया था ये सीन बच्चों के साथ करके, वो एक सीन आप बता सकते हैं? बच्चों के साथ करने में तो हर सीन मजा आता है, क्योंकि हम लोग इम्प्रोवाइज काफी करते हैं, सीन काफी अच्छे लिखे हुए आते हैं। लेकिन जब बच्चे जब छोटे थे, जैसे टप्पू, गोली, गोगी, पिंकू, सोनू जब छोटे थे, तब उनकी वजह से जो झगड़े होते थे सोसाइटी में, मेरा और जेठा का जो झगड़ा होता था, तो वो काफी मजा हुआ करता था। तो हम लोग उसमें काफी एंजॉय करते थे। हम लोग ने जब जीपीएल पहली बार की थी, गोकुलधाम प्रीमियर लीग, जो क्रिकेट मैच हमने किया था सबसे पहले, मेरे और जेठालाल के बीच हमने हुआ था, तो वो सबसे ज्यादा मजा आया था। फिर हमने एक ऐसा एपिसोड किया कि जो कि जब बच्चे काफी मोबाइल में घुसे हुए थे उस दरमियान, तो हमने बच्चों को मैदानी खेलों का महत्व समझाने के लिए कुछ एपिसोड्स किए थे। जो जैसे मैदानी खेल होते, जैसे हम लोग कंचे खेलते थे, जैसे पकड़ा पकड़ी हुआ या लुक्का छुपी हुई, तो वो एपिसोड्स हमने किए थे, तो वो फेवरेट है मेरे। बहुत अच्छा लगा मंदार जी आपके साथ टीचर्स डे की सारी बातें करके और मेमोरी शेयर करके। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे हैं, जो आपके फैंस हैं, उनको इस टीचर्स डे के मौके पर? मैं बस यही कहना चाहूंगा सभी बच्चों से, अभी जो मौका मिला है ऑनलाइन क्लासेस का या लॉकडाउन का जो भी मिला है, तो उसको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आप इस्तेमाल करें। ज्यादा से ज्यादा समय आप मोबाइल पे रहते हैं, कंप्यूटर के सामने रहते हैं, बिकॉज ऑफ योर स्टडीज, होमवर्क के लिए भी आपको उनके सामने रहना पड़ता है। तो जहां तक हो सके आप आज तो बाहर जाना भी मुश्किल है अभी फिलहाल, माहौल ऐसा है, लेकिन जहां तक हो सके आप दूसरी चीजों पे ध्यान आकर्षित करें, जैसे रीडिंग हुआ, जैसे हमारे जो बोलते हैं ना कि बैठे बैठे हम लोग जितने गेम्स खेल सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें, ताकि आपका माइंड भी फ्रेश हो जाए। और जो कोई किसी भी किस्म का टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जैसे ये 6 महीने हमने गुजार दिए हैं, वैसे अभी ऑलमोस्ट इट इज गॉन। तो बस जो संयम हमने आज अब तक रखा है, थोड़े दिन और संयम रखना है। और जो जैसे बोलते हैं ना, एक सेटबैक लाइफ में होता है, लेकिन आपको कम बैक करना होता है, तो बस नाउ यू हैव टू फोकस ऑन योर कम बैक, नॉट द सेटबैक। थैंक यू सो मच। आपको एक बार फिर से शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू, थैंक